भगवान के विषय में बताया जाता है, जैसे अभी तक हमने ये समझा कि कृष्ण है वो सुप्रीम लॉर्ड है। तो अगर फिर उनको एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो सबसे पहला यही कंफ्यूजन होता है कि भगवान कौन है, एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है। अब ये समझने के बाद भी तीन तरीके से भगवान को रियलाइज करते हैं: परमात्मा फीचर, ब्रह्म फीचर, परमात्मा फीचर और सच्चिदानंद विग्रह। ये तीन फीचर के रूप में हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। बट वही बताया जा रहा है कि ब्रह्म फीचर अगर हम ब्रह्म फीचर की बात करें या परमात्मा फीचर है ना, जैसे ज्ञानी है, ज्ञानी ब्रह्म फीचर तक को समझते हैं कि हाँ कोई एक शक्ति तो है, बट उन शक्ति का आकार है, मतलब आकार हो सकता है, ये समझ में नहीं आता। लगता है कि हाँ आकार कैसे होगा, निराकार ही होंगे, है ना। मतलब क्योंकि लगता है ना कि अगर इंसान का भी आकार है, बंदर का भी आकार है, तो फिर शायद जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है उसमें कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, है ना। तो हर जगह है, हर जगह है वो, है ना। तो हर जगह एक्चुअली एक डिवोट मतलब एक अभी डिवोटी है, वो हमारे क्लासेस वगैरह में आते हैं अभी ऐसा करके, तो थोड़ा भी बीच बीच में आना शुरू करा है उन्होंने। तो उनके घर पे मैं गया था, तो वो पहले से काफी समय से निराकारवाद को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं उनके घर पे गया था, तो एक भजन उनके घर पे बज रहा था, यही कि आप पानी में भी हो, आप वायु में भी हो, आप यहाँ भी हो, वहां भी हो, तो फिर आप हर जगह हो, तो आप निराकार ही हो, है ना। तो फिर मुझे लगा कि वास्तव में अगर आप मतलब ये जो भगवान के विषय में ज्ञान है, अगर सच में ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो सही में ये विदाउट निराकार कंसेप्ट के भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है। समझ रहे हैं? क्योंकि भगवान हर जगह है, पानी में भी है, जैसे वो भजन में गा रहे थे कि भगवान पानी में भी है, आसमान में भी है, हवा में भी है, हर जगह है भगवान। तो फिर भगवान अगर हर जगह है तो भगवान निराकारी होंगे, तभी तो हर जगह है। तो अपने हिसाब से तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है उनका, है ना। मुझे लगा कि हाँ। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भगवान का सर्वव्यापी कंसेप्ट को वो सही तरीके से वो ये समझ नहीं पा रहे। समझ रहे हैं ना, उनका ये कहना है कि भगवान तो हर जगह है, अंदर भी है, बाहर भी है, इधर भी है, उधर भी है ना, पानी में भी है। तो फिर भगवान इसका मतलब कि निराकारी हो सकते हैं, है ना। तभी तो ये कंसेप्ट कि भगवान हर जगह है, वो निराकार रूप से ही क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज कैसे समझ सकेंगे कि भगवान हर जगह है ना। तो समझ रहे, मतलब उन्होंने एक कंसेप्ट को पकड़ा शास्त्रों का कि भगवान हर जगह है, पर उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए एक निराकारवाद का कंसेप्ट दिया कि हाँ भगवान निराकार ही हो सकते, तभी तो वो हर जगह होंगे, है ना। तो ये यही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना। पर जब हम श्रीमद् भागवतम और हमारे अन्य शास्त्रों का अध्ययन अगर करते हैं, तो फिर इस बात को समझ पाएंगे कि डेफिनेटली भगवान हर जगह है। अपने शरीर से, जो भगवान के शरीर से जो ऊर्जा निकल रही है, जो एनर्जी है, उस रूप में हर जगह है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में नहीं है, या भगवान विग्रह के रूप में अपने धाम में नहीं है ना। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, तो इसीलिए देखिए, विदाउट भगवान मतलब गुरु शिष्य परंपरा और विदाउट शास्त्रों के एक डीप अंडरस्टैंडिंग के बिना अगर हम सिर्फ लॉजिकली समझने का प्रयास करें, तो कभी भगवान को नहीं समझ सकते हैं, है ना। जैसे अब ये वाला, कल मैं वो भजन सुन के मुझे लगा कि मतलब इनकी कोई गलती नहीं है ना। क्योंकि एक अगर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है शास्त्र में, भगवान खुद ही 18वें अध्याय में बताते हैं ना कि जो मेरे भक्त हैं वही मुझे कंप्लीटली तो कौन जान सकता है, सिर्फ मेरे भक्त जान सकते हैं, है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा, भक्ति योग तो एक काइंड ऑफ योग है, ज्ञान योग भी तो है, अष्टांग योग भी है, ये योग भी है, वो योग भी है ना। तो उसके थ्रू भी तो भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, वो गलत थोड़ी ना है। आप इस्कॉन वाले बोलते हैं भक्ति योग, भक्ति योग, बाकी योग गलत थोड़ी ना है। अगर गलत होता तो भगवान क्यों देते। तो सही बात है कि वो गलत नहीं है, लेकिन अगर वो एब्सोल्यूट होता, बाकी योग भी एब्सोल्यूट होता, तो फिर भगवान ये क्यों बोलते कि ममा भक्ता भी जानते, मुझे सिर्फ मेरे भक्त ही जान सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अगर बाकी योग भी एब्सोल्यूट होता, तो फिर ये थोड़ी भगवान बोलते कि सिर्फ मेरे भक्त ही मुझे जान सकते, फिर भगवान बोलते कोई भी जान सकता है मुझे, है ना। किसी योग के माध्यम से भी हम पहुंच सकते हैं किसी भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथ तक। बट ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि इवन बाकी योगों का भी, बाकी योग विधियों का भी प्रॉब्लम है कि एक लिमिटेशंस है। जैसे अगर हम ज्ञान योग में हम ब्रह्म ब्रह्म रियलाइजेशन तक भगवान के समझ पाएंगे, ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, बट वहां से भी, क्योंकि वहां पे भी क्या है, आनंद नहीं है वहां पे। सब शाश्वत फीचर मतलब है, नॉलेज फीचर है, बट आनंद वाला फीचर नहीं है।
तो वहां से भी गिर जाते हैं, ब्रह्म ज्योति से भी जाके गिरना संभव है। इवन अगर अष्टांग योग की बात करें तो भी हम देखते हैं विश्वामित्र जी जैसे कई सारे ऋषि मुनि रहे हैं, मतलब जो कि अष्टांग योग को फॉलो कर रहे थे, तो एक समय के बाद, क्योंकि अष्टांग योग में क्या अपने सेंसेस को पूरी तरीके से दबा के रखो, है ना, बट ये दबाना बड़ा डिफिकल्ट है ना, दबाना मतलब आपकी इच्छा होती है, क्योंकि इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं अपने सेक्स ऑर्गन को काट लेंगे, चले जाएंगे, गुफाओं में रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे, कि बाहर कहीं देखे तो देख के सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा नहीं हो जाए, तो बड़ा टफ है ना, बहुत टफ है, और गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे विश्वामित्र मुनि अष्टांग योग प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना, तो जैसे ही अप्सरा आई, उसके पायल की खनकार सुन के ही फिर वो एकदम ऐसा बिल्डर हो गया, है ना, तो डिफिकल्ट है, गिरना बहुत संभव है। बट भक्ति में क्या है कि देखते हैं, जैसे आ, मतलब अपने ब्रह्मचारी, कई बार मैं वीडियोस फॉरेन वगैरह का देखता हूँ, तो देखता हूँ कि अपने ब्रह्मचारी मतलब ऐसे ऐसे जगह पे किसी बीच में जाके, मतलब किसी बीच के बीच में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं कि वो आधे कपड़े 90% तो बिना कपड़े की माताएं भी घूम रही हैं, लोग प्रभु जी लोग भी घूम रहे हैं, वहां पे जाके ब्रह्मचारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो मतलब कितना, आप सोच के देखिए कि कितना खतरनाक है ना, मतलब तब भी कर रहे हैं, और उनके बीच में कीर्तन भी कर रहे हैं, तो तब भी मेंटेन करे हुए अपने आप को। तो क्यों? क्योंकि भक्ति योग में क्या है कि हाइयर टेस्ट, एक वो भगवान के साथ वो कनेक्शन, वो एक ब्लिस मिलने लगता है। फिर बाकी चीजों में मतलब वो ठीक है, बट मतलब कोई मायने बहुत ज्यादा नहीं रखता है ना, क्योंकि वो हाईएस्ट टेस्ट मिल रहा है। बस अष्टांग योग में क्या है कि अपने सेंसेस को पूरा दबा के रखना है। भक्ति योग में क्या है, सेंसेस को दबाना नहीं है जबरदस्ती आर्टिफिशियली, बस सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा देना है ना। तो फिर सेंसेस सेवा में लग जाएंगे तो सेंसेस भी सेटिस्फाई है ना। नहीं तो फिर वही होगा कि अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे एक और भी, मतलब एक काफी एक अष्टांग योग प्रैक्टिस कर रहे थे, काफी एक पॉपुलर पर्सनालिटी है, उनके विषय में मैं पढ़ रहा था कि वो काफी ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करने का कोशिश कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो जलते हुए तवे पे बैठ गए वो। तो कई दिनों तक उनका शरीर जला हुआ था, 6 महीने तक उनको कंप्लीटली बेड रेस्ट पे करना पड़ा, है ना, क्योंकि सेंसेस को दबा के रखना तो बहुत मुश्किल है। बट हम देखते हैं इतने सारे हमारे ब्रह्मचारी थे, कई सारे गृहस्थ भी है, बहुत सुंदर तरीके से वो भी लगभग अभी ठीक है, बच्चे बच्चे हो गए तो अपना आराम से ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस कर रहे हैं और सेल्फ रियलाइजेशन के पीछे मतलब को अपना गोल बना के जीवन जी रहे हैं। उनको वो ये जो पुरानी जो चीजें थी, अब उसमें दे हैव डेवलप्ड हायर टेस्ट, उनके लिए मैटर ही नहीं करते ये सारा चीजें भी। तो उनको नहीं देखते कि ऐसा बेचारा अपना जला वाला के शरीर रखे हुए है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जला लिया, अपना तवे पे बैठ गए, है ना। तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो सेंसेस है वो इंगेज है भगवान की सेवा में। इसलिए भक्ति योग एक तो ये है कि अल्टीमेट जो गोल है वहां तक पहुंचा सकता है ना। तभी भगवान बोल रहे हैं कि मेरे जो भक्त है वही मुझे जान सकते हैं, कंप्लीटली जानना है तो वो मेरे भक्त ही जान सकते हैं, है ना। तभी भगवान बोल रहे हैं। दूसरा है कि फिर जो पाथ है वो भी बहुत इजी है भक्ति योग में, है ना। ये सेकंड रीजन है कि किसी चीज को दबाना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है, अपने वो हाइयर टेस्ट से बस कनेक्ट करना है, तो फिर अपने आप लोअर टेस्ट छूटेगा, उसके जबरदस्ती दबाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये है, तो वो इजिली मतलब हम कर सकते हैं। और अल्टीमेटली तीसरा पॉइंट ये है कि विदाउट भक्ति योग ना बाकी को भी प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि व्यक्ति ज्ञान है, ज्ञानी का मतलब क्या है कि मानेगा कि सुप्रीम लॉर्ड है कोई, बट उनका उनके विषय में अगर कंप्लीट ज्ञान तो यही है, जैसे भगवान भगवद गीता 15 अध्याय के 15 श्लोक में बोलते हैं ना कि अल्टीमेटली सारे ज्ञान का कंक्लूजन क्या है, मुझे समझना, है ना। तो अगर व्यक्ति भगवान को सिर्फ ब्रह्म रूप में समझ रहा है तो फिर वो कंप्लीट नहीं है ना। कई बार वो बोलते हैं कि नहीं हम भक्ति क्यों करें, हम कर्म योगी बनेंगे। तो कर्म योगी कोई बन ही नहीं सकता है ना। आप अपने मतलब जो प्रभु जी लोग हैं अपनी वाइफ को अपनी सैलरी पकड़ा देते हैं, है ना, या सारा जितना भी प्रॉपर्टी कमाया है बच्चे के नाम करके चले जाएंगे, है कि नहीं। मैं बोले प्रभु जी मेरे नाम कर दीजिए, बोले अच्छा आप कौन, है ना, ठीक है आपके क्लास अटेंड करते, बट इसका मतलब थोड़ी ना है कि आपके प्रॉपर्टी आपके नाम कर देंगे, है ना, हमारा बच्चा है। क्यों है? क्योंकि वो संबंध है बच्चे के साथ, है ना, वो संबंध है तो उसको कर सकते हैं। तो जब तक कर्म योगी का मतलब, कई बार बोलते हैं हम निष्काम योग करेंगे, निष्काम योग का मतलब है कि आप कंप्लीटली भगवान को सरेंडर कर दीजिए अपना सारा कर्म, बट अपना प्रॉपर्टी तक सरेंडर नहीं कर सकते किसी और को, है ना। अभी बोले 2-4 महीने का सैलरी सरेंडर कर दो तो भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने पत्नी को अपने बच्चों को सरेंडर कर रहे हैं, क्यों कर रहे भैया? क्योंकि उसके साथ संबंध है ना, उनके साथ संबंध है, तो उस संबंध को सर्व कर सकते हैं। तो जब तक
वो रिलेशनशिप भगवान के साथ एस्टैब्लिश नहीं होता है, कर ही नहीं सकते सरेंडर, संभव नहीं है ना। निष्काम बहुत डिफिकल्ट है, निष्काम योगी बनना कि कर्म करो और उसको समर्पित कर दो जिसके विषय में हमको कोई रिलेशनशिप का ज्ञान ही नहीं है कि है कौन, मान न मान मैं तेरा मेहमान, वैसा वाली स्थिति है ना। लेकिन जब वो संबंध एस्टैब्लिश हो जाता है तो बहुत ईजी है। हमें पता है भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, वो हमें एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, वो हर कुछ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो हम अगर उनको सरेंडर करेंगे हमारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे परम पिता है। तो ये सारी चीजें बात समझने के बाद सरेंडर बहुत ईजी है। तो बाकी योग भी विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुप्रीम लॉर्ड बहुत मुश्किल है, चाहे कर्म योग करना या ज्ञान। तो हर योग का जो कंप्लीट तो भगवान के रियलाइजेशन में ही होता है। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम